Hello dear students, it's lecture second of thermodynamics. Till now we have discussed about the different types of systems. सर हमने क्या क्या पढ़ा? Different types of systems. That is, सर हमने ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ा, ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ा, क्लोज्ड सिस्टम के बारे में पढ़ा, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा. नाउ बेटा, एज यू आर अवेयर, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें दोनों मास और एनर्जी एक्सचेंज हो जाए. बोथ मास and energy is being exchanged by the system, that is the open system. तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं. इट इज ओपन सिस्टम. सर फॉर एग्जाम्पल, अ कप ऑफ टी, human body, in other words can I say cell, क्योंकि ह्यूमन बॉडी सेल्स की बनी होती है. इसी तरह अर्थ, दिस अर्थ इज ऑल्सो एन ओपन सिस्टम. इसी तरह सर क्लोजर सिस्टम, क्लोजर सिस्टम वो सिस्टम होता है, क्लोजर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ओनली एनर्जी इज बीइंग एक्सचेंज्ड, जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है बट मास एक्सचेंज नहीं होता है, मास एक्सचेंज नहीं होता है. दैट इज द क्लोज्ड सिस्टम. सर फॉर एग्जाम्पल, क्लोज्ड vessel, closed vessel is an example of closed system. इसी तरह closed pressure cooker, ये भी एक closed system है. इसी तरह बेटा ये आपने पढ़ाई है, that is isolated system. सर आइसोलेटेड सिस्टम वो जिसमें ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है, ना ही इसमें मास एक्सचेंज होता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है, ना ही मास एक्सचेंज होती है. दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम. सर इसकी एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसकी है थर्मोस फ्लास्क, थर्मास फ्लास्क. थर्मास जो आता है मार्केट में मिल्टन के नाम पे, ठीक है ना, दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम. मगर बेटा याद रखना, दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम है ही नहीं विच इज 100% आइसोलेटेड. 100% आइसोलेटेड सिस्टम दुनिया में है ही नहीं. Is it clear to all? Now beta, today's topic of discussion is, that is thermodynamical properties. Thermodynamical properties. सर थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज में आता क्या है? थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आती है. इज इट क्लियर? सर क्या क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
extensive property, and another one is intensive property. तो क्या बोला मैंने? अभी तक मैंने आपको यह बोला कि हमने डिस्कस करना है थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज. थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज आती है, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब बेटा जी याद रखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, extensive properties are those properties which are independent, extensive properties are those properties which are dependent. Extensive properties are those properties which are dependent on the system, which are dependent upon the size, which are dependent upon the amount. इसका मतलब ये, अगर मैंने अमाउंट चेंज किया तो वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर ये पेन है, इस पेन की लेंथ अभी 5 सेंटीमीटर है. अब इस स्टाइलस को मैंने कट किया, अब ये डिवाइड हो गया दो हिस्सों में, और बेटा अब इसकी जो लेंथ होगी ना वो 5 से कम हो जाएगी. तो इसका मतलब लेंथ ने डिपेंड किया सर किस पे? अमाउंट पे या साइज पे. दस लेंथ इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इसी तरह अगर मैं बात करूंगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रूम है. अब इस रूम को मैंने डिवाइड किया दो हिस्सों में. लेट इट बी पहले इनिशियल टेम्परेचर इस रूम का 30 डिग्री सेल्सियस था. अब बेटा मैंने अगर रूम को डिवाइड किया 2 सेक्शंस में, अभी भी जो टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा. तो इसका मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है सर किस पे? ऑन द अमाउंट, ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम. तो जो टेम्परेचर है मेरे पास, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर? तो क्या बोला मैंने? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है बेटा विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, विच डिपेंड्स अपॉन द साइज, विच डिपेंड्स अपॉन द क्लम्पिंग. जब मैं एक से ज्यादा सिस्टम्स को क्लम्प करूंगा तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी. इसी तरह इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्लम्पिंग ऑफ द सिस्टम. इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव properties are those properties which depends upon amount और साइज. तो मैंने ये बोला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करेंगी सर किस पे? अमाउंट पे या साइज पे. इसी तरह इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा ऐसे याद रखना, आई एन इन, तो ये इंडिपेंडेंट, ऐसे ही याद रखना. आई एन इन, इंटेंसिव, इंटेंसिव में पहले आई एन आता है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट. आया समझ? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which does not depends on amount
or size of the system, that is the intensive property. इसी तरह सर फॉर एग्जाम्पल, बेटा याद रखना, होप आपको ये समझ में आया होगा. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज बी फोकस इट. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंटेनर है. अब इस कंटेनर को मैंने डिवाइड किया इनटू 2 कंटेनर्स. दिस इज कंटेनर फर्स्ट एंड दिस इज कंटेनर सेकंड. अब बेटा जी लेट इट बी, इस कंटेनर का मास m है, इस कंटेनर का मास m है, इस कंटेनर का वॉल्यूम v है, इस कंटेनर की डेंसिटी d है, डेंसिटी इज d, और इस कंटेनर का टेम्परेचर T है. टेम्परेचर T है. तो होगा क्या, अब मैंने इस कंटेनर को डिवाइड किया. जब मैंने इस कंटेनर को डिवाइड किया तो दैट मींस इसका जो पहले मास था, दैट मास वाज m. अब इसका मास आधा हो जाएगा या इसका मास चेंज हो जाएगा. तो इसका मतलब जो पहले मास था वो मास चेंज हो गया. उस मास ने डिपेंड किया सर किस पे, अमाउंट पे. तो मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. आया समझ? तो इसका मास अब m/2 आएगा, इसका वॉल्यूम अब v/2 आएगा, इसकी डेंसिटी d ही आएगी, और इसका मास m/2 आएगा, इसका वॉल्यूम v/2 आएगा, इसकी डेंसिटी d ही आएगी. सर क्योंकि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. चाहे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए. सर किसकी? एक पेट्रोल का एक गिलास लिया और पेट्रोल का एक कंटेनर लिया. तो अगर मैंने सेम पेट्रोल लिया तो सेम डेंसिटी आएगी एज जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक गिलास ऑफ दिस पेट्रोल लिया तो फॉर एग्जांपल उसकी डेंसिटी कुछ आ गई. अब मैंने वही पेट्रोल, सेम पेट्रोल कंटेनर में देखा. अब उसकी उस कंटेनर में जो डेंसिटी होगी वो सेम हो जाएगी. तो डेंसिटी ने डिपेंड नहीं किया अमाउंट पे. तो डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूम है, मेरे पास एक कंटेनर है. इस कंटेनर में टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अब मैंने इसको पार्टीशन लगाया इस कंटेनर को या डिवाइड किया 2 हिस्सों में. तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? सर ये तो सेम ही रहेगा. दैट इज 20 डिग्री यहां पर भी होगा, टेम्परेचर यहां पर भी 20 डिग्री होगा. ऑल तो मैंने इसको डिवाइड किया तो टेम्परेचर ने डिपेंड नहीं किया सर किस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे. तो टेम्परेचर एक कौन सी क्वांटिटी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो बेटा याद रखिएगा इसकी एग्जांपल क्या आएगी सर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एग्जांपल आएगी मास. सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एग्जांपल आएगी वॉल्यूम. ठीक है ना? इसी तरह इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा. बेटा याद रखना केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जब भी आपको कोई बोलेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो बेटा याद रखना जो भी मोलर होगा, मोलर फलाना, मोलर डिमकाना, मोलर कंडक्टिविटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, मोलर कुछ भी, दैट इज इंटेंसिव. इसी तरह सुपेसिफिक कुछ भी आएगा, सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी, सुपेसिफिक कुछ भी, सुपेसिफिक कंडक्टेंस. अब बेटा याद रखिएगा सुपेसिफिक कुछ भी आ जाएगा, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो क्या बोला मैंने? मोलर, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। इसी तरह बेटा सुपेसिफिक हीट, सुपेसिफिक हीट या सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी, सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। सर इन शॉर्ट मोलर कुछ भी, सुपेसिफिक कुछ भी, दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा ये इसमें याद रखिएगा, मास वॉल्यूम आएगा, बेटा इसमें आएगा दिस वर्क। सर इसमें एक चीज तो वर्क नहीं आएगी, कंट्राडिक्शन बात कह रहा हूं, बात में बताऊंगा। मास, सर मास आएगा, वॉल्यूम आएगा, सर इसमें आएगा और सॉरी मास है इसमें, मास है इसमें, वॉल्यूम है इसमें, हीट कैपेसिटी आएगी, हीट कैपेसिटी आएगी। दीज ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो बेटा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, एसबी स्टार दूंगा, एसबी स्टार। जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा, आप चेक कीजिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब भी आपको एग्जामिनर बोलेगा इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आप ये याद रखिएगा, दिए गए हुए प्रॉपर्टी को आप आधा कर लो, दिए गए हुए प्रॉपर्टी को आधा कर लो। अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी देन इट इज एक्सटेंसिव, और अगर प्रॉपर्टी सेम रहेगी देन इट इज इंटेंसिव। एसबी स्टार इज दिए या दी गई, दी गई, दी गई हुई प्रॉपर्टी को आधा कर लो। दैट मीन्स आधा मीन्स हाफ कर लो। अगर प्रॉपर्टी चेंज हो गई देन एक्सटेंसिव। मगर मगर अगर प्रॉपर्टी सेम रही then it is intensive. This is the mantra for solving the extensive and intensive properties. तो क्या बोला मैंने, दी गई हुई प्रॉपर्टी को आधा कर लो, दी गई हुई प्रॉपर्टी को आधा कर लो। अगर वो प्रॉपर्टी चेंज हो गई देन एक्सटेंसिव, और अगर वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो गई देन इट इज इंटेंसिव। सर फॉर एग्जांपल मोल्स। तो अब बेटा मैंने आपको ये एग्जांपल नहीं दिखाई वेदर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो मैंने आपको एक मंत्र बोला, एसबी स्टार बोला, दी गई हुई प्रॉपर्टी को, दी गई हुई प्रॉपर्टी को आधा कर लो। तो आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, मोल्स। अब मैंने इसको आधा किया, दैट विल बी n/2। लेट इट बी, मेरे पास इनिशियली 10 मोल्स थे, 10 मोल्स थे। अब इसको आधा किया तो मोल्स चेंज हो गए। तो मोल्स क्या है, तो मोल्स इज, तो नंबर ऑफ मोल्स इज, number of moles is extensive, number of moles is extensive।
और बेटा याद रखना, जो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, दिस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 किलो का मास है, 2 किलो का मास है मेरे पास। अब मैंने कोई और 2 किलो लाया, अब 2 किलो प्लस 2 किलो, दैट विल बी 4 kgs, दैट विल बी 4 kgs। तो इसका मतलब यह है, अगर मेरे पास पहले 2 kg है, उसके बाद 2 kg है, दैट विल बी 4 kg। दैट मीन्स मेरे पास जो अब मास है, दैट इज 8, 2 + 2 दैट इज 4 kg। दैट मीन्स मास चेंज हो गया। दैट मीन्स मास इज एडिटिव बट मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब यह है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ऐड कर सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर additive in nature. That means दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ऐड कर सकते हैं। और पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में क्वेश्चन आता है। एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव ऑलवेज गिव्स द इंटेंसिव। क्या बोला मैंने? एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। सर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डिवाइड बाय एक्सटेंसिव इज वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया ही है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोलैरिटी। और ये मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल सर दूसरी एग्जाम्पल बताइए। सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा जी मास एक, सर कौन सी क्वांटिटी है? सर मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव गिव्स द इंटेंसिव। दिस डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आया समझ? तो क्या मैंने बोला, हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव गिव्स द इंटेंसिव। बट बेटा ये मत करना एक्सटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव गिव्स इंटेंसिव। बेटा ये सब नहीं होता है, बेटा ये सब नहीं होता है। तो बेटा याद रखिएगा, एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव गिव्स द इंटेंसिव, बट एक्सटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव is always extensive. Extensive into extensive is always extensive. या extensive divided by intensive is always extensive. ठीक है ना बच्चा? अब कोई भी अगर कॉम्बिनेशन बनेगी दैट विल बी एक्सटेंसिव। बट ये बात याद रखिएगा, इंटेंसिव डिवाइड बाय इंटेंसिव इज नॉट एक्सटेंसिव, इंटेंसिव डिवाइड बाय इंटेंसिव इज इंटेंसिव। इंटेंसिव डिवाइड बाय इंटेंसिव इज इंटेंसिव।
अब बेटा इंपॉर्टेंट मंत्र एसबी स्टार लिखिएगा। एक कंट्राडिक्टरी बात करता हूं यहां पे, एसबी स्टार, और इसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शन आएगी, आई नो डैट, ठीक है ना। एसबी स्टार एक पॉइंट है सर, वर्क दैट इज डब्ल्यू एंड हीट, वर्क कामा हीट that's Q, work is W, heat is Q, and time these are neither extensive nor intensive। क्या बोला मैंने? कंट्राडिक्टरी बात कह रहा हूं बेटा, याद रखिएगा, बेटा याद रखिएगा। सर क्या? वर्क एंड वर्क हीट टाइम, वर्क हीट टाइम, these are neither extensive nor intensive because heat and work, these two are time, these three are not thermodynamical properties। हम इस वक्त थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज में हमने दो डिस्कस किया, these are of two types सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो बेटा जी याद रखिएगा, जो हीट होती है, जो वर्क होती है, जो टाइम होता है, ना ही ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ना ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या बोला मैंने? ना हीट वर्क टाइम, हीट वर्क टाइम, ना ही ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ना ही ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सर, क्योंकि हीट वर्क टाइम, दीज आर नॉट थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज हीट वर्क are not thermodynamical properties। आया समझ? क्या बोला मैंने? वर्क हीट एंड टाइम, वर्क हीट एंड टाइम, these are neither extensive properties nor intensive properties। सर क्यों? बिकॉज हीट वर्क आर नॉट थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, दीज आर ऑफ टू टाइप्स सर, क्या क्या? स्टेट फंक्शन, एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। सर व्हाट इज स्टेट फंक्शन और व्हाट इज पाथ फंक्शन? इन शॉर्ट मैं आपको बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपने चढ़ना है ग्राउंड फ्लोर से 50th फ्लोर पे, तो देयर आर टू मीडियम्स, एक तो लिफ्ट, दूसरा सीढ़ियां। अगर मैं लिफ्ट के सहारे फर्स्ट फ्लोर से 50th फ्लोर पे गया, देन इट इज द स्टेट फंक्शन सर, क्योंकि मुझे सिर्फ इनिशियल का पता है और फाइनल का पता है, बीच में मैं कहां से गया दैट डजंट मैटर, दैट इज द स्टेट फंक्शन। बट अगर मैंने अब सीढ़ियों का सहारा लिया, मुझे पता ही है पाथ कौन सा है, इनिशियल भी पता है, फाइनल भी पता है, और पाथ का वर्ड भी पता है। दिस इज द सेम एज इन फिजिक्स, जस्ट लाइक द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्टेंस इज द
actual length covered by the body. That means distance is the path function. एंड द डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल और फाइनल. सिर्फ इनिशियल का पता है और फाइनल का पता है, बीच में कहां गए आप, दैट डजंट मैटर. दैट डजंट मैटर. ठीक है ना. दैट इज द स्टेट फंक्शन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, स्टेट फंक्शन एंड द path function. Now what is state function? It is that type of function which depends upon initial and final point only. इसी तरह बेटा पाथ फंक्शन which depends on initial, final and path taken by the बस पाथ टेक. सर इसमें आप एग्जाम्पल याद रखिएगा पाथ फंक्शन में, दैट इज वर्क एंड हीट. इंपॉर्टेंट है, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शंस. सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये एक आदमी है, इसने स्टार्ट किया ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर. अब इसके ऊपर कोई मास है, दैट इज 2 kg का. अब लेट इट बी, इसके पास 2 पाथ्स है. दिस इज द पाथ फर्स्ट एंड दिस इज पाथ सेकंड. सर पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड दोनों ही पाथ्स में इसको ए से बी की ओर जाना है, बट इन पाथ फर्स्ट ये कम वर्क करेगा एंड पाथ सेकंड में ये ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा पाथ है, यहां पर ज्यादा कर्व्ड पाथ है. तो इस वर्क ने डिपेंड किया सर किस पे? पाथ पे. तो वर्क एक पाथ फंक्शन है. इसी तरह अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊंगा प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्रेशर और वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट्स होंगे. लेट इट बी, यहां पे एक कोऑर्डिनेट है, यहां पे दूसरा कोऑर्डिनेट है. तो जब मैंने इसको मिलाया आपस में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पे प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा. लेट इट बी, यहां पे प्रेशर P2 होगा, वॉल्यूम V2 होगा. अब यहां पर ये एक पाथ है, ए से बी जाने के लिए एक पाथ, ए से बी जाने के लिए सेकंड पाथ, ए से बी जाने के लिए थर्ड पाथ. अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी इन पाथ फर्स्ट. नो, डेल्टा पी इज द चेंज इन प्रेशर. फिजिक्स में पढ़ा ही होगा. डेल्टा मीन्स चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल. अब आपके पास डायरेक्शन है ही, फाइनल इज P2 एंड इनिशियल इज P1, तो आएगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1. इसी तरह अगर मैं आपको बोलूंगा डेल्टा V, मगर किस पाथ का? फर्स्ट पाथ का, तो वो आएगा V2 माइनस V1. इसी तरह अगर आपको मैं बोलूंगा डेल्टा P ऑफ पाथ सेकंड, सर वो क्या आएगा? दैट विल बी, पाथ सेकंड इज दिस, that will be delta P means final pressure minus initial pressure, that will be P2 minus P1. इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूंगा डेल्टा V of second path, that will be V2 minus V1.
अब सेम थिंग मैं आपसे पूछूंगा, दैट इज डेल्टा पी सर किसका, पाथ थर्ड का, दैट विल बी P2 माइनस P1। और डेल्टा V सर किसका, पाथ थर्ड का, दैट विल बी V2 माइनस V1। अब बेटा आप ये ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे हर किसी कंडीशन में सेम आ गया। दिस इज सेम इन एवरी कंडीशंस, चाहे आप पाथ फर्स्ट लो, पाथ सेकंड लो या पाथ थर्ड लो, डेल्टा P इज सेम, डेल्टा V इज सेम। तो कैन आई कंक्लूड प्रेशर, और कैन आई से चेंज इन प्रेशर, or and change in volume are independent on path taken। तो इसका मतलब ये चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम आर स्टेट फंक्शन। सर क्यों, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे क्या किया, डिपेंड किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।